देखिए बच्चों, हम क्लास 12 के लिए इंटीग्रेशन की वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा फील्ड है। इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन एक तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से याद होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, शुरू की जो 3-4 एक्सरसाइज हैं वो आसान सी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंटीग्रेशन आगे बढ़ता है तो इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा टफ होना शुरू हो जाता है। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है, 7.4 में कुछ क्वेश्चन अभी रह रहे हैं आगे। तो बच्चों उसमें क्या है कि अब आपको सीखना पड़ेगा पार्शल फ्रैक्शन। मैंने शॉर्टकट में लिखा पीएफ, हिंदी में कहते हैं उसे आंशिक भिन्न करना। तो आंशिक भिन्न जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक आप लोग जो है अब इंटीग्रेशन को सीखने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आंशिक भिन्न क्या होती है। देखिए आंशिक भिन्न क्या होती है उसके समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे समझिए पहले। देखिए 1/x+2 + 1/x-2। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऐसा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x+2 + x-2 अपॉन में x² - 4। तो 2 से 2 कैंसिल, 2x अपॉन x² - 4। तो ये क्वेश्चन था आपका 1/x+2 + 1/x-2। सोल्व करके इसका आंसर आ गया ये वाला। अब अगर आप वापस इससे प्रश्न बना सकते हैं, जो आंसर आपका आया है आप वापस बिल्कुल इसे 2 जगह ऐसे ही ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इस वापस जाने की प्रक्रिया का नाम है आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न समझ में आ गया आपको क्या होगा। मतलब आपको समझ लीजिए आंसर दे रखा होगा और आप वापस उससे प्रश्न बनाएंगे ऐसे। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 जगह ब्रेक करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं आंशिक भिन्न। यानी कि हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, वापस हमें यहाँ जाना है। तो आंशिक भिन्न करने के कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1 ये है, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके के प्लस या माइनस में फैक्टर हैं, ये हैं आपके लीनियर फैक्टर, तो आप पहले फैक्टर को a के फॉर्म में लिखना, दूसरे को b के फॉर्म में लिखना, और अगर 3 है तो तीसरे को c के फॉर्म में लिखना, 4 है तो d के फॉर्म में चौथे को लिखना। रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास में x+a और x+b का होल स्क्वायर, यानी कि एक पे तो 1 घात है और बाकी इस पे 2 घात है, तो यहाँ आपको ऐसे लिखना है a के फॉर्म में x+a, b के फॉर्म में x+b की 1 पावर और c के फॉर्म में x+b की दोनों पावर। अगर मान लो है क्यूब होता तो d के बटे में क्यूब आ जाता। रूल नंबर 3 क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास में एक फैक्टर तो लीनियर है और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक है इस तरीके का, तो आप पहले फैक्टर को a के फॉर्म में लिखना जो लीनियर है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है उसे लिखना bx + c के फॉर्म में। ये पहले एक चैप्टर ही हुआ करता था, लेकिन अब ये चैप्टर क्लास में से मतलब जब तक वो 6 गणित खत्म हुए हैं तो ये चैप्टर निकाल दिया गया है। तो आप देखिए सवालों में आप दिक्कत महसूस करेंगे अगर आप पहले से इसे नहीं जान लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक शर्त आपको याद रखनी है आंशिक भिन्न के लिए। वो शर्त ये है, जो हर की घात है, हर की घात ग्रेटर देन होनी चाहिए अंश की घात से। अंश की घात से हर की घात क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है, आप इस बात को पहले समझ लो थोड़ा सा। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए बेटा, कि अगर मान लो यहाँ लिख रहा 2x + 1/x+3 x+2, तो देखिए जो अंश की घात है वो तो है 1। घात समझ आ रही कैसे देखी जाती है, यहाँ देखिए x पे कितनी घात है, अंश की घात कितनी है, 1 है, और जो हर की घात है वो 2 है।
क्योंकि एक घात इसकी गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना। तो हर की घात कितनी है 2, तो यहाँ आंशिक भिन्न हो जाएंगी, इस क्वेश्चन की आंशिक भिन्न जरूर हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन के प्लेस पे ये वाला क्वेश्चन रिप्लेस कर देता हूँ कि 2x² + 1 अपॉन x + 2 x + 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं होने की, क्योंकि अंश की घात और हर की घात कैसी हैं, आपस में बराबर है। अंश की घात बराबर है हर की घात के। ओके बेटा, तो जब अंश की घात और हर की घात बराबर हो जाती हैं तो उस केस में आंशिक भिन्न डायरेक्ट नहीं होती। पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की गुना करके अंश को हर से भाग करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आंशिक भिन्न होंगी। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे नहीं लिखना होगा a के अपॉन में ये, b के अपॉन में ये डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं कर पाने का, क्योंकि आंशिक भिन्न होने की जो शर्त है उसे भी आपको ध्यान रखना है कि हर की घात क्या होनी चाहिए, अंश की घात से बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको आंशिक भिन्न करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया जो आपके सामने लिखा था, 2x + 1 अपॉन x + 3 और x + 2। तो इसको लिखने का तरीका बेटा मैंने आपको बताया कि a के अपॉन में लिखिए x + 3 और b के बटे में लिखिए x + 2। अब ऐसा गुना करिए तो 2x + 1 अपॉन x + 3 x + 2। जब आप गुना करेंगे तो a × x + 2 प्लस b × x + 3 अपॉन में x + 3 x + 2। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, 2x + 1 = a × x + 2 प्लस b × x + 3। तो बेटा जी अब आपको क्या करना है, एक बार तो ये चीज़ जीरो करनी है, एक बार ये वाला ब्रैकेट जीरो करना है। तो आप x बराबर -2 रख के इसे पहले वाले को जीरो रख कर सकते हैं, इस वाले को। तो -2 रख दीजिए शुरू से लेकर एंड तक। -2 यहाँ रखेंगे तो -4 प्लस का 1, यहाँ जीरो हो रहा हमें दिखाओ। -2 + 2 0, 0 गुना a में करेंगे 0। यहाँ रखिए -2 प्लस का 3, 3 में से 2 गया 1, तो कुल मिला के b का मान आपको मिल गया -3। मतलब ये समझ लीजिए जितने यहाँ पे आपने वेरिएबल यूज करे हैं उनके मान निकालने बस। अब x बराबर -3 रख दीजिए, तो -3 दूनी 6 प्लस 1, यहाँ -3 रखेंगे बेटे, -3 प्लस के 2, यहाँ -3 प्लस के 3 0 हो गया बेटा। तो -3 आप समझिए -5, यहाँ पे -a और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। तो इस सवाल की जो आंशिक भिन्न हुई बेटे वो क्या हुई है ना, जो शुरुआत में आपने इसे ब्रेक करा था उसमें a और b के मान a और b की जगह रख दो बेटा, यानी यहाँ तो 5 आ गया, 5 के बटे में x + 3 और b का मान आया -3, तो यहाँ -3 आ गया और अपॉन में x + 2। तो ये जो प्रक्रिया है इसका नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, और हिंदी में कहते हैं इसे आंशिक भिन्न। तो अब आपको इस तरीके के सवाल का इंटीग्रेशन करने को मिलेगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन ना करके बाद में इसका कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके, दोनों लॉग में हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन देखिए अभी। अब आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है 2x + 1 अपॉन x + 2 और x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए, a के अपॉन में तो आ गया x + 2, b के अपॉन में आ गया x + 1 और c के अपॉन में आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे इस पार्ट का, तो एलसीएम यही आता है जो इस साइड में होता है, यानी कि 2x + 1 अपॉन x + 2 और x + 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया इसका, x + 2 और x + 1 का होल स्क्वायर। तो x + 2 से x + 2 कैंसिल, यहाँ a में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x + 1 का होल स्क्वायर, b में हो जाएगी x + 1 और x + 2 और c में मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, केवल x + 2 की। ठीक है, तो x + 2 से x + 2, x + 1 से x + 1 का होल स्क्वायर कैंसिल। हर एक क्वेश्चन में एलसीएम कैंसिल ही होता है, इस तरह से।
अब उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, देखिए यहाँ से लगी है एक्स बराबर, इसे जीरो कैसे करेंगे, एक्स बराबर -1 रखने पर -1 यहाँ रखिए तो -2 की मल्टीप्लाई करिए 1 में -1 + 1 -1 जैसे यहाँ रखेंगे ये जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, कुल मिला के जीरो। -1 यहाँ रखेंगे तो ये वाला जीरो, जब ये जीरो तो मल्टीप्लाई वाला ये भी जीरो और ये भी जीरो। C -1 प्लस का 2, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1, ये दोनों जीरो हो गए और ये दो में से गया एक, यानी कि C, और यहाँ से C का मान आ गया -1। अब आप देखिए इसे जीरो कैसे करेंगे, तो इस वाले को जीरो करने के लिए आप x बराबर -2 रख दीजिए। x बराबर -2 रखने पर -2 आप यहाँ रखेंगे तो पहले यहाँ रखिए -2 दूनी 4, -4 प्लस का 1, यहाँ ये a -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बेटा जी यहाँ -2 रखोगे तो ये जीरो, जब ये जीरो तो मल्टीप्लाई वाले यहाँ तक जीरो, फिर यहाँ -2 रखोगे तो ये वाला जीरो, तो ये भी जीरो। तो यहाँ से देखिए -3 -2 में से गया -1, स्क्वायर करने के बाद आपको प्लस मिल गया, तो a का मान आपको मिल गया -3। अब आप जो हैं तीसरा अभी एक मान और रह गया आपका। अब इसमें देखिए आप x बराबर -1 रख के भी जीरो कर चुके और x बराबर -2 रख के भी जीरो कर चुके। अब आप दोबारा से x बराबर, ऐसा तो है नहीं कि भाई -2 रख दें, -2 तो अब रख तो चुके, तो जब केवल आपका एक मान रह गया हो और बाकी आपको लग रहा हो कि अब x बराबर हम जीरो नहीं कर सकते कुछ वैल्यू रखकर, तो फिर आप x बराबर 0 रख लेना लास्ट वाले मान के लिए, ठीक है। तो 0 यहाँ आ गया, तो ये पोर्शन आपका 0 + 1, यहाँ 0 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि a, यहाँ 0 और 1 की गुना 2 में करेंगे 2b, और यहाँ 0। अब आप इनमें से दो मान निकाल चुके, किस किस का, एक तो a का मान -3 2b, और उधर आप c का मान भी निकाल चुके -1। तो ये -3 प्लस का 2b -2, ये हो गया -5, इस साइड में आके +5, ये 6 2b, तो b का मान आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो आपके तीनों मान आपके पास में आ गए, और तीनों मान आप उठा के यहाँ रख दीजिए a b c की जगह, तो आपको मिल जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन का। a का मान -3/x + 2, b का मान 3/x + 1, और c का मान माय डियर -1/x + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको इस तरीके की कभी आंसर भिन्न करनी पड़ जाए तो ऐसा आंसर भिन्न कर लेंगे। ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो है ये मैं केवल आंशिक भिन्न करने के लिए ही बना रहा हूँ, और फिर जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो इस लेवल पर आपको नहीं समझा सकता, वहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा आंशिक भिन्न करने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भाई अब आप इसका आंशिक भिन्न करिए। तो मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले शुरुआत में सिखाया था कि भाई ये इसमें एक फैक्टर द्विघात में है, तो पहले आपको इसे द्विघात में लिखना आना चाहिए। a के अपॉन में क्या आ गया, x + 2, और b के अपॉन में आ जाएगा, मतलब यहाँ लिखा जाएगा bx + c के बटे में x² + 3, यानी कि द्विघात वाला इस तरीके से लिखना होगा। अब उसके बाद बेटा एलसीएम लेना है, तो एलसीएम तो कट जाता है दोनों तरफ से, तो a × x² + 3 और bx + c × x + 2। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आपको लग रहा है कि 0 हो सकता है तो उसे एक मान निकाल लेना आप। x बराबर -2 रखने पर आपका ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, -2 + 2 0, यहाँ तक का पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। -2 पहले यहाँ रखिए, तो 3 × -2 -1, -2 का आप स्क्वायर करिए तो 2 दूनी हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 + का 3, और आप समझ सकते हैं कि ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया, क्योंकि -2 + 2 जब ये 0 तो यहाँ तक का पोर्शन 0 हो गया। -6 -1, तो ये हो गया आपके 7a, और ये भी 7 हो गए। तो यहाँ से बेटा a का मान आपको मिल गया -1। अब बाकी जो मान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, उसके लिए क्या करना है,
आप इसे दोबारा से तारिए, बशर्ते अब की बार गुना करते हुए तारना। ax² 3a bx² 2bx cx + 2c, मतलब इन सब के आपस में गुना कर लिए। अब इसमें हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो एक्स कोफिशिएंट, सबसे बड़ी घात का जो कोफिशिएंट है, सबसे बड़ी घात है इसमें x²। तो लिखिए x² के गुणांक की तुलना करने पर, तो x² के गुणांक की जब आप तुलना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका x² का गुणांक a और यहाँ x² का गुणांक है b, और आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो x² का गुणांक नहीं है, तो इसलिए 0। a का मान यहाँ -1 आप निकाल चुके, तो आपको b का मान मिल गया 1। अब आपको मान कितने निकालने थे? 3, एक a का, एक b का और एक c का। तो आपने इनमें से क्या मान निकाल लिए? 2 निकाल लिए। अब आपका एक मान रह गया। तो लास्ट वाले मान के लिए आप केवल अचर पद की तुलना वाला जो प्रोसीजर है, यानी कि x = 0 रखने वाला, वो कर लेते हैं। अचर पद की तुलना करने पर, जिसमें x नहीं होता है उसे कहते हैं अचर पद। तो आप इस साइड में देखना, पहले अचर पद है 3a, एक तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, प्लस में क्या 2c, और यहाँ ऐसा पद है -1। अब a का मान कितना आया था? -1, तो 3 × -1, ये देखिए -3 हो गए। तो इसे सोल्व करने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ 2 हो गया, तो c का मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपका जो आंशिक भिन्न हो गया इस क्वेश्चन का, a का मान कितना आया था आपका? -1, तो यहाँ क्या आ गया इस वाले के प्लेस पर? -1, तो -1/x + 2। b का मान कितना आया था? 1, यानी कि यहाँ 1 की गुना आप x में करेंगे तो x आ गया। c का मान भी 1, और अपॉन में x² + के 3। तो ये हो गया आपका आंशिक भिन्न। तो बस बेटा, इसमें 3 ही टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनकी आप आंशिक भिन्न इस तरीके से करते हैं। एक छोटी सी बात और देख लीजिए वीडियो के लास्ट में, अगर मान लो लिख रहा x² अपॉन x² + के 2, तो ऐसे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप इसमें जो है 2 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए। तो अब क्या होगा? x² + 2 के बटे में इसे लिखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 अपॉन में x² + के 2 हो जाएगा। तो अभी वैसे मैं क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाऊंगा आंशिक भिन्न। फिलहाल में मैंने आपको केवल थोड़ा सा बता दिया कि भाई एक टाइप का सवाल लेकर किस तरीके के सवाल आएंगे, इनकी हमें आंशिक भिन्न करनी है। बस यहाँ से ही हमें जो इंटीग्रेशन है वो अच्छे ढंग से पढ़ना है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये नंबर भी काफ़ी नंबर का पेपर है, इस इंटीग्रेशन में हिस्सा आ गया, तो इसको तैयार भी आपको बहुत अच्छे लेवल पर करना है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चनों से शुरू करेंगे। चलिए ओके बेटा।